हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको इस चैनल पर मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग या अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे इस फार्माकोलॉजी के लेक्चर को ज़रूर देखें और इसको एंजॉय करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है वो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ड्रग, उसके साइड इफेक्ट, डोजेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं ड्रग्स के बारे में दी गई हैं, तो वो एक काफ़ी लार्ज सब्जेक्ट बन जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। लेकिन इस तरीके से मैं आपको फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ाऊँगा। मैं फार्माकोलॉजी आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगा और जो है आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ निमोनिक्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके लिए फार्माकोलॉजी काफ़ी आसान बन जाएगी। और अगर साथ में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम या नर्सिंग एग्ज़ाम, सीएचओ, ठीक है? तो उसके लिए जो है आपको ये लेक्चर आप हमारा ज़रूर देखें और इससे आपको काफ़ी फार्माकोलॉजी के फील्ड में जो है काफ़ी सहायता मिलेगा। मैं समय समय पे जो है आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, पहले तो कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करूँ और उसके बाद में अगर टॉपिक वाइज नहीं हो पाता है तो मैं जो एक मॉड्यूल ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको उसके एमसीक्यू जो है करवा दूंगा। तो फार्माकोलॉजी को मैं आपको पहले बता दूं कि किस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फार्मा को मैं जो है 10 मॉड्यूल में डिवाइड करूँ किया हूँ, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको जो है जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। अब जनरल फार्माकोलॉजी क्या है? जनरल फार्माकोलॉजी जस्ट उसी तरीके से है जैसे कि अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको नींव की ज़रूरत पड़ती है। पहले आपको नींव डालना होता है, उसके ऊपर जो है फिर आप दीवार जोड़कर मकान बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको फार्माकोलॉजी समझना है सही ढंग से और ठीक तरीके से, तो उसमें उससे पहले आपको ज़रूरी हो जाता है जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में जानना। क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी के को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो सब सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं जो एक ड्रग्स, ठीक है, शरीर के साथ, और जो शरीर जो है वो ड्रग्स के साथ करता है और उसके जो है साइड इफ़ेक्ट या अदर चीज़ें जो हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं जनरल फार्माकोलॉजी में पहले ही मोटा मोटा जान चुके होते हैं। तो जब हम उसका अंदर की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि सिस्टम सीएनएस हो गया या रिस्पायरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से जो है तो हमें काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मॉड्यूल नंबर 1 में जो है मैं क्या क्या कवर करूंगा और फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज करते, ठीक है, फार्माकोलॉजी को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद में जो है फिर उसके एमसीक्यू को ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करवाऊंगा और जो मैं खुद डिजाइन किया हूँ, ठीक है, उसको भी करवाऊंगा। तो उसके लिए आप बिंदास रहें, केवल आप हमारे इस लेक्चर का इंजॉय करें। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जनरल फार्माकोलॉजी मॉड्यूल नंबर 1। जनरल फार्माकोलॉजी में मैं आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो डिफिनेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और डिफिनेशंस क्या है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है फार्माकोलॉजी का। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर किसी नई जगह अगर हम गए हैं, जाते हैं, तो उसके बारे में जो है हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस, जैसे कि पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में। फार्माकोलॉजी का डिफिनेशन इसलिए हमें हमें जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई हम फार्माकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें फार्माकोलॉजी जो वर्ड है उसके बारे में ही नहीं पता होगा तो हम फार्माकोलॉजी आगे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, क्या हमें पता होगा फार्माकोलॉजी के बारे में? फिर हम अदर जो है इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर ड्रग्स, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो उस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ड्रग्स क्या है। ठीक है, तो फिर ड्रग्स के बाद में जो हम पढ़ेंगे फार्मेसी, ठीक है, तो फिर फार्मेसी में ड्रग्स आ जाता है। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे से रिलेटेड डिफिनेशंस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वही 6 7 8 डिफिनेशंस है, उसको जो है हम पढ़ लेंगे। उसके बारे में फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस वीडियो के थंबनेल में दिया गया है, ठीक है, उसको कवर करेंगे और उसको काफ़ी बेहद तरीके से कवर करेंगे, ढंग से कवर करेंगे। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं एनुअल या सेमेस्टर बी फार्मा के, तो उसमें जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है।
तो उसका जो है हम उसको बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके जो जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जो है ये एक लंबा टॉपिक बन जाता है। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स है इसको मैं मॉड्यूल नंबर 2 में जो है सेपरेट डाल दिया हूँ। तो जब मॉड्यूल नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पहले फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लेंगे और उसके बाद में फिर जो है फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे। तो ये तो रही आगे की बात। अब इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम डिफिनेशंस पढ़ेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर जो है हम आ जाएंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। अब अगर बात करें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में, तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानना, क्योंकि अगर आप फार्मासिस्ट हैं या नर्सिंग हैं, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर हैं, तो उस तरीके से जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं वहाँ पे एक दवा यानी एक ड्रग के रिलेशन में हमारी क्या कर्तव्य है, हमारे क्या नैतिक कर्तव्य हैं उस समय, ठीक है, उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है हम रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में। एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जहाँ बात दवा किया जाए, जहाँ बात फार्माकोलॉजी किया जाए, वहाँ हमें जो है एडवर्स ड्रग इफेक्ट जानना जरूरी हो जाता है। अब एडवर्स ड्रग इफेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर वो दवा लिया, ठीक है, तो उस तरीके से जो उसका फार्माकोलॉजिक इफेक्ट है, ठीक है, वो सिम्टम के अलावा अगर कोई अनवांटेड सिम्टम जो कोई एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है, उम्मीद ना किया हो, अगर वो सिम्टम भी, वो लक्षण भी उस पेशेंट में दिखने लगे, उस इंडिविजुअल में दिखने लगे, तो वो जो है हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो ड्रग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, उस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट में डाल देते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर के बारे में। पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर भी जो है ये जनरल फार्माकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर बात दवा की है तो दवा जो है, ठीक है, वो अगर लंबे समय से चल रही है, इग्नोरेंस में है, तो कहीं ना कहीं वो जाके टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो उस स्थिति में जो है एज ए फार्मासिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए नर्सिंग स्टाफ हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे उसका जो है रिपोर्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें मदद लेनी चाहिए उस स्थिति में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रग पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर में जो है कवर करेंगे। फिर बात करेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। फार्माको इकोनॉमिक्स जो है ये दवा से संबंधित जो प्राइस होते हैं, ठीक है, जो उनके मूल्य होते हैं उसके रिगार्डिंग में है, तो उसको जो है बाद में पढ़ेंगे। अब फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो होता है जनरल फार्माकोलॉजी का, वो है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे कि जो नया दवा कोई मार्केट में लाना है, लॉन्च करना है क्लिनिकली, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से, क्या प्रोसीजर हैं उसके, ठीक है, गवर्नमेंट से या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस स्थिति में हमें जो है क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उस वो सारी चीज़ें जो है हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट में बात करेंगे। और इसका जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आपका क्लिनिकल ट्रायल्स। उसको मैं आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद में फिर हम सेकेंड लेक्चर में रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, फार्माको इकोनॉमिक्स और न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। और जो हमारा थर्ड और फोर्थ लेक्चर होगा, ठीक है, या कह सकते हैं लंबा टॉपिक है तो 5 लेक्चर भी लग सकते हैं, तो उसमें जो है मॉड्यूल नंबर 2 की बात कर लेंगे, जिसमें आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होगा, ठीक है। तो उसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत सही ढंग से और सुचारू रूप से जो है पढ़ेंगे। तो आइए इस लेक्चर में जो है 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहले डिफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डिफिनेशन के बारे में, जो कि है आपका फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या कहता है, फार्माकोलॉजी का डिफिनेशन जो है वो कहता है कि इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द
इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, यानी जो फार्माकोलॉजी है वो एक साइंस है, ठीक है, जो डील्स करता है किस पे, लिविंग सिस्टम पे, ठीक है, किसका इफेक्ट का, किसका, ड्रग के इफेक्ट का, ठीक है। तो अगर पूरी तरीके से इसको समराइज करें तो इसका डिफिनेशंस बन जाता है कि फार्माकोलॉजी जो है, ठीक है, वो एक तरीके का विज्ञान है जो क्या करता है, जो दवा है उसके प्रभाव को, जो लिविंग सिस्टम है यानी जो जीवित प्राणी है उसके प्रभाव पे जो है ये एक्ट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजी का डिफिनेशंस। फिर बात करें सेकंड डिफिनेशंस के बारे में, तो ये है ड्रग का डिफिनेशंस, ठीक है। अब देखने में तो ड्रग का डिफिनेशन आपको भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी आसानी तरीके से। तो ड्रग का डिफिनेशन जो ये कौन दिया है, WHO दिया है, ठीक है। WHO डिफाइंस करता है कि जो ड्रग है, मतलब क्या ऐसा है जिसको हम ड्रग कह सकते हैं, उसको दवा नाम दे सकते हैं। तो इसमें सब्सटेंस आर प्रोडक्ट, यानी कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है, दैट जो यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ठीक है, यानी जो यूज किया जाता है या उसका यूज करने का उद्देश्य होता है किसको, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है। यानी दवा एक तरीके का पदार्थ हो सकता है, ठीक है, जो जो या तो यूज किया जाता है या उसका यूज करने का उद्देश्य होता है किसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। अब इसको आसानी से समझते हैं कि दवा या ड्रग क्या हो सकता है। तो दवा या ड्रग वो पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम किसी रेसिपिएंट यानी जो व्यक्ति उसको ले रहा है, ठीक है, उसमें यूज करते हैं, या हमारे यूज करने का उद्देश्य ये होता है कि जो दवा हम उसको यूज कर रहे हैं या तो वह उसके पैथोलॉजिकल स्टेट को या जो है उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, ठीक है, उसको बेनिफिट करे, उस तरीके से मॉडिफाई करे कि उससे जो है उसका लाभ हो जाए। तो वो पदार्थ जो है उस जगह क्या हो जाता है, दवा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को नाम जो है दवा दे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दवा का जो है डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो WHO डिफाइंस एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड, और ये यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई, ठीक है, टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट किसका, रेसिपिएंट का, ठीक है, ऑफ द रेसिपिएंट, किसके लिए, बेनिफिट के लिए, यानी उसके फायदे के लिए। यानी जो वो पदार्थ ले रहा है अगर उसमें उससे फायदा हो जा रहा है किसी भी तरीके से, या उसके पैथोलॉजिकल स्टेट को चेंज करने से या फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसके बदलने से अगर उसको लाभ हो जा रहा है, तो वही क्या हो जाता है, दवा हो जाता है। तो WHO ने जो है उसी को दवा डिफाइन किया है। फिर बात करें नेक्स्ट डिफिनेशन के बारे में, तो ये हो जाता है आपका फार्मेसी। अब अगर कोई डी फार्मा या बी फार्मा कर रहा है तो वो फार्मेसी को बहुत अच्छी तरीके से समझता होगा कि फार्मेसी क्या है। फिर भी हम बता देते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। अब इसको आसान तरीके से समझें तो जो फार्मेसी है वो क्या है, एक ब्रांच है किसका, विज्ञान का, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, प्रिजर्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, ठीक है, डिस्पेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रग से रिलेटेड होती हैं। तो ड्रग की जो ड्रग से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं किसी क्षेत्र में, ठीक है, या किसी जगह की जाती हैं वो क्या होता है, फार्मेसी होता है। तो यही जो है क्या है आपका फार्मेसी है, यानी फार्मेसी वो जगह हो जाती है जहाँ पे ड्रग से रिलेटेड, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं की जाती हों। जैसे
उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइज का उसका शुद्धिकरण, ठीक है, प्रिजर्वेशन उसका संरक्षण जहाँ पे किया जाता हो, ठीक है, और उसके बाद में कंपाउंडिंग, ठीक है, यानी जहाँ पे उसका फॉर्मुलेशन किया जाता हो, ठीक है, डिस्पेंसिंग जहाँ पे उसको डिस्पेंस किया जाता हो, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया जाता हो। तो वो सारी ये सारी प्रक्रियाएं जहाँ पे की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी कहते हैं। तो ये हो गई जो है फार्मेसी की डिफिनेशंस। फिर इसमें एक जो लास्ट डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। अब जहाँ पे बात फार्माकोलॉजी किया जाती है वहाँ पे ये जो अदर तीन डिफिनेशंस हैं ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, है तो और भी, लेकिन हम जो है यहाँ पे यही 4 डिफिनेशन समझेंगे और उसके बाद में जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि और जो है वो मैं आपको धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है टॉक्सिकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप लोग सवाल उठ रहा होगा आप लोगों के मन में कि जो अगर मान लीजिए ड्रग जो है, ठीक है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि ड्रग जो है एज ए पॉइजन के रूप में काम किया जाता है। अगर ड्रग को हाई डोज में ले लें, ठीक है, तो उससे जो क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है डेड कर जाता है। तो आखिर क्यों कर जाता है, तो वही चीज़ें जो है मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं तो उसी के लिए जो है टॉक्सिकोलॉजी बनाया गया है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं। दियर एक्शन, ठीक है, उसके प्रभाव के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जो पॉइजन है उसका प्रभाव क्या हो सकता है। डिटेक्शन, यानी अगर उसको हमको डिटेक्ट करना है, यानी अगर मान लीजिए कोई प्राणी है, कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है, अगर वो पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, पॉइजन क्या है, पॉइजन सिंपल सी चीज़ वही है, ड्रग है, ठीक है, ड्रग का जो है हाई डोज है तो पॉइजन है, ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजन। तो इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको हम जो है टॉक्सिकोलॉजी कह देते हैं। हम क्या कह देते हैं, विज्ञान जो है उसको टॉक्सिकोलॉजी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसको टॉक्सिकोलॉजी कह देते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शंस, डिटेक्शन, प्रिजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो है आपका डिफिनेशन वाला पार्ट हो गया, यानी जो मॉड्यूल नंबर 1 है, ठीक है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, एक नोट वाला पॉइंट है, ठीक है, नोट में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि ड्रग्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो इसमें कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है डिसाइड करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें आपका पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स के गुण हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करेगा। फिर बात करें दूसरे फैक्टर के बारे में, ठीक है, तो इमरजेंसी या रूटीन यूज, यानी अगर इमरजेंसी है, ठीक है, तो उस समय रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, और अगर रूटीन यूज यानी डेली बेसिस पे यूज किया जा रहा है तो उस समय जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, ये भी फैक्टर इसमें होते हैं। फिर बात करें तीसरे फैक्टर के बारे में, तो कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट की स्थिति है वो भी जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक फैक्टर बनता है। जैसे इसमें दिया गया है अनकॉन्शियस वॉमिटिंग और डायरिया, यानी अगर पेशेंट की कंडीशन है कि पेशेंट बेहोश है या उसे उल्टी हो रही है या दस्त हो रहा है, तो उस तरीके से उस स्थिति में जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये भी एक फैक्टर है। फिर बात करें फोर्थ फैक्टर के बारे में, तो एज ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसकी उम्र क्या है, ये भी एक फैक्टर बन जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर है एसोसिएटेड डिजीजेस, यानी जो बीमारी है उसकी वो किस तरीके की है, किस तरीके की बीमारी है, ये भी एक जो है फैक्टर बनता है
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बात करें लास्ट फैक्टर, छठे फैक्टर के बारे में, तो पेशेंट डॉक्टर चॉइस समटाइम्स, यानी कभी कभी जो होता है कि डॉक्टर और पेशेंट क्या चाहते हैं, यानी पेशेंट क्या चाहता है, ठीक है, कि हम किस रूट से दवा लें, और डॉक्टर क्या चाहता है कि हम जो है पेशेंट को किस रूट से दवा दें। तो ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये 6 फैक्टर हैं जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तय करती हैं। अब इसको जो है हम एक चार्ट से समझेंगे, एक मैप से समझेंगे कि जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए आइए मैप से जो है हम थोड़ी देर में समझ लेते हैं और बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसमें जो है जैसे रूट हो गया, तो रूट को, ठीक है, पहले क्लासिफाई किया गया है 2 डिवीजन, पहला लोकल और दूसरा क्या है सिस्टमिक, ठीक है। सिस्टमिक का मतलब होता है, ठीक है, ब्लड में सीधे कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी वो कौन कौन से रूट हैं जिससे जो है ड्रग कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में पहुँच जाती है। और फिर जो है ये लोकल, लोकल का मतलब होता है, ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर जो एरिया है केवल वहाँ पे जो है ड्रग का एक्शन हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसको जो है हम क्या कहते हैं, लोकल कहते हैं। अब लोकल को, ठीक है, डिवाइड किया गया है किसमें, टॉपिकल में और इंट्राआर्टेरियल में, और एक और डिवीजन है इसका, ठीक है, डीप टिश्यूज, ठीक है, डीप टिश्यू बाई इंजेक्शन। तो ये जो है ये लोकल के डिवीजन हो गए, यानी जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल रूट से, मतलब वो कौन कौन से लोकल रूट है जहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दवा पहुँचती है। तो वहाँ पे पहला आपका हो गया टॉपिकल, दूसरा हो गया इंट्राआर्टेरियल, और एक तीसरा जो फार्माकोलॉजी डिफाइन करता है वो है डीप टिश्यूज में, ठीक है। अगर इंजेक्शन से कोई मेडिसिन अगर किसी पार्टिकुलर लोकेशन में उसके डीप टिश्यूज में भेजा जा रहा है तो उसको भी जो है लोकल रूट ही माना जाता है। अब बात करें हम सिस्टमिक रूट के बारे में, ठीक है, तो सिस्टमिक रूट को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक इंटरल और एक पार इंटरल, ठीक है। इंटरल का मतलब होता है, ठीक है, जो आंत है हमारी, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो होता है इंटरल। तो इंटरल में आपका, ठीक है, ओरल आ जाता है, सबलिंगुअल आ जाता है और रेक्टल आ जाता है। अब अगर हम फिजियोलॉजी देखें, ठीक है, तो उसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे तो आपका ओरल से शुरू होता है, ठीक है, ओरल, उसके बाद में ईसोफेगस, ठीक है, फिर स्टमक, डेडनम, जेजुनम, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाता है, जो रेक्टम तक पहुँच जाता है। तो उसका मतलब यही है कि ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, ये तीनों रूट जो हैं ये इंटरल रूट होते हैं, किसके अंदर, सिस्टमिक के अंदर। फिर बात करें अगर हम पार इंटरल के बारे में, ठीक है, तो पार इंटरल, पार का मतलब होता है दूर, ठीक है, पार इंटरल यानी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उससे अगर दूर ड्रग एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो वो जो बन जाता है आपका पार इंटरल बन जाता है। अब पार इंटरल में कौन कौन से रूट हैं, ठीक है, कौन कौन से टेक्निक है, तो इसमें आपका है पहला इंजेक्शन, ठीक है, और फिर है आपका इनहेलेशन, ठीक है, फिर है आपका ट्रांसडर्मल, और लास्ट में आपका बनता है इंट्राथेकल, ठीक है। अब इंजेक्शन में आपका ये बनता है, ठीक है, आईवी यानी इंट्रावेनस। तो ये आपका जो हो जाता है पार इंटरल हो जाता है, यानी आईवी इंजेक्शन। फिर इनहेलेशन हो जाता है, फिर ट्रांसडर्मल हो जाता है और इंट्राथेकल हो जाता है। तो ये आपका जो है पार इंटरल वाला रूट हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी कम समय में समझ लिया। अब आइए एक बार जो है इसको शॉर्ट तरीके से याद करने के पर्पज से इसको देखते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में रूट हो गया, ठीक है, उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया किसमें, लोकल में और सिस्टमिक में, ठीक है। फिर लोकल को किसमें किया गया, टॉपिकल, इंट्राआर्टेरियल, और जो फार्माकोलॉजी मानती है एक तीसरा रूट वो है डीप टिश्यूज में, ठीक है। फिर बात करें सिस्टमिक को कहाँ पे क्लासिफाई किया गया, तो सिस्टमिक को इंटरल और पार इंटरल। इंटरल का मतलब इंटेस्टाइन से है, ठीक है, यानी जो दवा है
वो कहाँ पे जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, इंटेस्टाइन के थ्रू। उसमें आपका सब ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया और रेक्टल हो गया। ये तीनों रूट जो है कहाँ है, आपकी इंटेस्टाइन से रिलेट करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेट करती हैं। बात करें पारेंटरल के बारे में, तो ये पारेंटरल यानी इंटरनल रूट को छोड़ के बाकी जितने तरीके हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, पारेंटरल में आ जाते हैं। यानी इंटरनल रूट को, अगर ओरल रूट को, सबलिंगुअल रूट को और रेक्टल रूट को छोड़ दिया जाए तो सिस्टमिक में जो है ये सारे तरीके जो हैं पारेंटरल में आ जाते हैं। पारेंटरल में क्या हो सकता है, इंजेक्शन, क्या आईवी यानी इंट्रावेनस, इनहेलेशन रूट हो सकता है, ठीक है, ट्रांसडर्मल हो सकता है और इंट्राथिकल हो सकता है। अब अगर इसको हम याद करें, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमने एक बहुत आसान निमोनिक बनाया है, वो है आपका ओ आर एस। ओ आर एस किसके लिए है, इंटरल के लिए है, ठीक है। ओ मतलब ओरल, आर मीन्स रेक्टल और यस मीन्स जो क्या है, सबलिंगुअल। तो ये आपका जो है एक निमोनिक बन गया ओ आर एस, जो ओ आर एस घोल होता है, ठीक है, उससे जो है उसी से हमने एक निमोनिक तैयार कर दिया ओ आर एस। ओ आर एस क्या हो गया, सिस्टमिक रूट में, ठीक है, और सिस्टमिक रूट में किसमें, इंटरल में, ठीक है। अब बात करें अगर पार इंटरल को याद करने की कि इसकी कौन सी ट्रिक है, तो इसका भी हमने एक न्यूमोनिक बनाया है आई आई टी, ठीक है। आई आई टी काफ़ी लोग जानते होंगे, ठीक है, जो नीट या उसकी तैयारी किए होंगे तो आई आई टी से वो परिचित होंगे। तो आई आई टी में आई से आपका हो गया इंजेक्शन, ठीक है, आई से आपका हो गया इनहेलेशन और आई से हो गया आपका इंट्राथिकल। और फिर बात करें टी से तो ये हो गया आपका ट्रांसडर्मल। तो ये आपका हो गया आई आई टी। अब चलिए इसको समराइज करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फैक्टर हैं, ठीक है, जो ड्रग से रिलेट करते हैं, ठीक है, और वही डिसाइड करते हैं कि ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर है, ठीक है, कि ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी जो ड्रग्स है उसके फीचर क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, ये आपका पहला फैक्टर डिसाइड करेगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा फैक्टर आपका आ जाता है, ठीक है, कि ड्रग्स सॉरी पेशेंट का, ठीक है, सिचुएशन क्या है, यानी पेशेंट जो है वो किस स्थिति में है, यानी अनकॉन्शियस है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, कौन सी स्थिति है उसकी। ये आपका दूसरा जो है फैक्टर हो जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करने में। फिर बात करें तीसरे फैक्टर के बारे में, तो ये आपका हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है आप किस तरीके से जो है पेशेंट को कौन सा रूट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर पेशेंट एज रिलेटेड फैक्टर्स हो जाते हैं, अगर पेशेंट बच्चा है, ठीक है, बूढ़ा है या नौजवान है, तो वहाँ पे जो है हम कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, ये भी जो है एक फैक्टर हो जाता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो इसमें हो जाता है आपका जो है पेशेंट और डॉक्टर्स का रिलेशन, मतलब चॉइस, ठीक है। तो अगर डॉक्टर चाहता है किसको हम जो है ओरल देंगे ये, तो ओरल प्रिस्क्राइब कर देगा। और अगर पेशेंट चाहता है कि जो है ये दवा भाई हम सिरप में लेंगे, तो सॉरी इंजेक्शन में लेंगे, ठीक है, हम ओरली नहीं लेंगे, तो डॉक्टर जो है उसको क्या करेगा, वो अ, उसमें प्रिस्क्राइब कर देगा सिरप में, ठीक है, तो उसको जो है वो ओरली ले लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है इसके रिलेशन होते हैं, फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करें इसको याद करने की, आखिर इसको हम याद करें वो कौन कौन से रूट हैं जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो है होते हैं। तो पहले हो गया रूट आपका किस में डिवाइड हुआ, ठीक है, लोकल में और सिस्टमिक में। फिर सिस्टमिक आपका किस में डिवाइड हुआ, ठीक है, इंटरल में और पार इंटरल में। इंटरल को आप याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल आपकी कहाँ से शुरू होती है, ओरल से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, रेक्टम में। तो ये जितने भी रास्ते हैं जो ओरल से शुरू होकर रेक्टम तक जाती हैं, ये आपका इंटरल रूट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर बात करें पार इंटरल, तो इंटरल रूट को छोड़ के बाकी जो जितनी सारी रूट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाती हैं, पार इंटरल में आ जाती हैं और किसके अंदर आती हैं, सिस्टमिक रूट के अंदर आती हैं। तो इसको जो है आप इसमें आपका इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया और इंट्राथिकल रूट हो गया और जो है आपका जो है ट्रांसडर्मल हो गया। अब इसको हमने याद करने के लिए न्यूमोनिक बनाया, ठीक है। तो टॉपिकल के लिए क्या सॉरी टॉपिकल रूट डिफाइन करना है अभी। तो टॉपिकल रूट में आपका क्या क्या हो गया, सॉरी लोकल में आपका हो गया टॉपिकल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में एक डीप टिश्यूज में हो गया इंजेक्शन और आपका जो है एक हो गया इंट्रा आर्टेरियल।
तो ये तीनों जो हैं आपके लोकल रूट के हो गए। अब याद करें इसको कि याद कैसे करेंगे, तो सिस्टमिक का हमने निमोनिक बनाया है, इंटरल वाले को हम याद कर लेंगे ORS यानी ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। फिर हम बात करेंगे इसको पार इंटरल को, ठीक है। तो पार इंटरल को हम याद करेंगे किससे, IIT से। आई से मतलब इंजेक्शन, जहाँ पे बात करेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन की, ठीक है। फिर आई से इनहेलेशन, और फिर इंट्राथीकल, और लास्ट में टी से जो है ट्रांसडर्मल। तो ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है, जो लैंग्वेज यहाँ पे जैसे जो राइटिंग है हमारी, अगर इसमें आपको कोई कंप्लेन होगी कोई, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर सजेशन दीजिएगा। मैं जो अपनी राइटिंग सुधारूंगा धीरे धीरे, और इससे अच्छा अच्छा जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। और ट्रिक्स जैसे आज हमने आपको ORS और IIT जैसे ट्रिक्स दिए हैं याद करने के लिए, सिस्टम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसी तरीके से जो है हम आपको और भी निमोनिक्स और ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देखें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप जो है मॉड्यूल नंबर 2 के लिए जो है प्रिपेयर हो जाएं। एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें आपका जो बाकी बचा हुआ है जनरल फार्माकोलॉजी का, उसको कवर कर देंगे। बाकी के जो अगले लेक्चर होंगे उस सब में जो है हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स को कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। धन्यवाद, थैंक यू।